Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे वायरस से कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे संभव है। तो दोस्तों क्या वायरस से कैंसर ट्रीट किया जा सकता है? क्या वायरस से कैंसर सही हो सकता है? तो ये कहने में बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वायरस को हम एक इन्फेक्शन के रूप में जानते हैं। वायरस एक विषाणु है, एक ऐसा कीटाणु है जो हमें बहुत सारी बीमारियां देता है। कॉमन कफ एंड कोल्ड से लेकर फ्लू से लेकर वायरस बहुत सारी खतरनाक बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसा कि हाल ही में हम देख चुके हैं कोविड वाली कंडीशन में कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई थी। तो दोस्तों ऐसे में अगर ये कहा जाए कि वायरस से भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो लोग दोस्तों लेकिन इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और यूएस में और चाइना में, यहाँ तक इंडिया में भी काफ़ी रिसर्च हुई है और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अभी पाए गए हैं, जिससे कि उम्मीद जगी है कि वायरस से कैंसर का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया जा सकता है और इस तरह से वायरस से जो कैंसर का ट्रीटमेंट होगा उससे कैंसर का जो ट्रीटमेंट का चैलेंज है उस पर विजय पाई जा सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों, लेकिन ये बड़ी अटपटी सी खबर लगती है, एक बड़ा अटपटी इन्फॉर्मेशन है कि वायरस से और कैंसर का ट्रीटमेंट। तो इसके कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कि वायरस से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएँगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैंसर है वो होता क्यों है? तो दोस्तों देखा गया है कि कैंसर में क्या है, कैंसर कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है। कैंसर में हमारे जो सेल्स हैं, उनका जो डीएनए है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, जिससे कि हमारे सेल्स मिसबिहेव करने लगते हैं। यानी कि सेल्स को जो काम करना चाहिए, वो काम ना करके अननेसेसरी डिवाइड होते चले जाते हैं और एक अननेसेसरी ट्यूमर जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं बॉडी में। और इसमें इसी के साथ-साथ ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज करने लगते हैं और जिससे कि कैंसर हमारा जानलेवा हो जाता है। और दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो कैंसर के ट्रीटमेंट की अगर कंसेप्ट की बात करें तो उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर हमारी बॉडी में कैंसर आ चुका है, तो इसके ट्रीटमेंट में हमें कैंसर को हटाना है हमारे बॉडी से। यानी कि इसके लिए 3 प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, या तो सर्जरी की जाती है या कीमोथेरेपी की जाती है या रेडिएशन किया जाता है और या फिर इन तीनों थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर कि इसकी बात करें सर्जरी की बात करें, तो यहाँ भी यही कोशिश की जाती है कि कैंसरस पार्ट को पूरी तरह हटा दिया जाए या कैंसरस सेल्स को काट के निकाल दिया जाए, इस उम्मीद में कि अब कोई कैंसरस सेल बॉडी में नहीं बचे हैं और जो बचे हैं वो हेल्दी सेल्स हैं और वो कैंसर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और जो प्रोसीजर है जैसे कीमोथेरेपी का प्रोसीजर है, इसमें भी यही किया जाता है कि कीमोथेरेपी से कुछ केमिकल मेडिसिन्स होती हैं जिनसे सेल्स को मारा जाता है और इस उम्मीद में मारा जाता है कि हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं वो पूरी तरह मर जाएँ और जो हेल्दी सेल्स बचें वो नॉर्मल बिहेव करें, कैंसर की तरह बिहेव ना करें। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी जो कैंसरस सेल्स तो मरते हैं, इसी के साथ-साथ बहुत सारे हेल्दी सेल्स भी मारे जाते हैं और हमें बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इसी तरह रेडिएशन का भी होता है, रेडिएशन में भी हमारे सेल्स ही किल किए जाते हैं, कैंसरस सेल्स। यहाँ भी कैंसरस सेल्स किल करने के साथ-साथ बहुत सारे हमारे हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं और यहाँ भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और बावजूद इसके इन तीनों प्रोसीजर्स के बाद भी कुछ न कुछ सेल्स, कैंसरस सेल्स बच ही जाते हैं हमारी बॉडी में, जो दोबारा कैंसर के रूप में डेवलप हो जाते हैं और फिर जानलेवा सिचुएशन आ जाती है और इसीलिए कैंसर अक्सर जानलेवा हो जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसमें आजकल जो लेटेस्ट है, उसमें प्रोटॉन थेरेपी के रूप में जाना जाता है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। और इस प्रोटॉन थेरेपी का बस ये फ़ायदा है कि इसमें जो है हमारे कैंसर सेल्स को ज़्यादा प्रिसाइज़ली टारगेट किया जाता है। यानी कि हमारे कैंसर सेल्स को तो मारा जाता है चुन-चुन के, लेकिन हमारे हेल्दी सेल्स को बहुत कम नुकसान पहुँचता है। लेकिन इसके बावजूद भी संभावना बनी रहती है कुछ न कुछ कैंसर सेल्स बचे रह सकते हैं जो कि दोबारा कैंसर के रूप में डेवलप हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी कैंसर पूरी तरह से ठीक करना संभव नहीं हो पाया है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि कहा जाता है कि लगभग 70% डेथ तो
कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर ये वायरस का ट्रीटमेंट आ जाता है, प्रैक्टिकेबल हो जाता है, तो ये कैसे सक्सेसफुल होगा? तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, साइंटिस्ट ने कुछ वायरस लिए हैं, जिनका उपयोग इसमें किया है इसके ट्रीटमेंट में। तो उसमें एक एडिनो वायरस जो कि कॉमन फ्लू का वायरस है, उसको लिया है, और इसी तरह एक वैक्सीनिया वायरस जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, जिसके लिए आजकल हम लोग इम्यून हो चुके हैं। वैक्सीनेशन उसका कंप्लीट हो चुका है सभी के लिए, और अब वैक्सीनिया वायरस हमें स्मॉल पॉक्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता, हमारे बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये 2 तरह के वायरस लिए हैं, इनमें कुछ जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन किए गए हैं, और इनके जेनेटिक मॉडिफ़िकेशन के बाद इनको हमारी बॉडी में अगर यूज़ किया जाता है, तो जब वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड वायरस को, तो ये क्या करता है, इसका क्या कांसेप्ट है काम करने का, कि जब ये चूँकि वायरस है, तो ये हमारे चुन-चुन के एक-एक कैंसरस सेल को ही टारगेट करता है। मतलब इसे कुछ ऐसा जेनेटिकली मॉडिफ़ाई किया गया है कि ये हमारे कैंसरस सेल को ही सिर्फ़ किल करेगा। क्योंकि वायरस में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है सेल्स को किल करने की। तो ये सिर्फ़ कैंसर सेल्स को ही इन्फेक्ट करेगा, उन्हीं को किल करेगा, जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं उनको बिल्कुल टच भी नहीं करेगा। तो हमारे हेल्दी सेल्स बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, और कैंसर के केस में इनके द्वारा सिर्फ़ हम कैंसर सेल्स को ही टारगेट करेंगे प्रिसाइज़ली। तो इससे क्या है, हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होगा, और कैंसर के सेल्स को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वायरस में कैंसर का उपयोग सफल हुआ, तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली मतलब कर सकते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट, और ये एक बहुत बड़ी खोज के रूप में सामने आएगा, और आशा है शीघ्र ही इसकी फाइंडिंग्स प्रैक्टिकेबल होंगी, और इसे जल्दी ही ये हमारी सोसाइटी में ये ट्रीटमेंट लागू होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी रिज़ल्ट ट्रायल्स हुए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं उनके रिज़ल्ट, और कुछ और ट्रायल्स बाकी हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट सोसाइटी में लागू किया जा सकता है। अब इसमें कितना समय लगेगा और ये कितना खर्चीला होगा, ये तो दोस्तों समय ही बताएगा। तो आशा है इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आपको ये कांसेप्ट तो समझ में आया होगा कि वायरस से भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है सक्सेसफुली। तो दोस्तों इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।